हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं सलोनी मिस और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूं एक्सरसाइज 5.6 आपकी एनसीईआरटी के पेज नंबर 103 से। यस, पहला क्वेश्चन आज इस एक्सरसाइज का हम करने वाले हैं सॉल्व। इस क्वेश्चन में इंटरनल ए से लेके एफ तक कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। क्या है क्वेश्चंस, हम प्रॉपरली समझेंगे और करेंगे इनको सॉल्व। इसके पहले मैं बता दूं कि पिछले लेक्चर में हम पढ़ रहे थे नेमिंग द ट्राइंगल बेस्ड ऑन एंगल्स, यानी कि हमने ट्राइंगल्स के बारे में हमने कुछ पिछले लेक्चर्स में कहानी पढ़ी है और अब उन्हीं प्रॉपर्टीज उन्हीं कहानी के ऊपर बेस्ड हमको ये क्वेश्चंस करने हैं सॉल्व। ये बिलोंग करता है आपके क्लास 6 मैथ्स के चैप्टर से जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। तो अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स में हमने पहला क्वेश्चन करना है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.6 का। तो आइए रीड कर लेते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन है नेम द टाइप ऑफ फॉलोइंग ट्राइंगल्स, यानी कि यहाँ पे ए बी सी डी ई और एफ, यहाँ पे टोटल 6 केसेस में कुछ ट्राइंगल दिए हुए हैं कुछ कंडीशन के अंदर। हमको उनका टाइप बताना है। तो टाइप बताना है तो मैं आपको एक बार रिवीजन करवा दूं। हमने दो तरीके से डिवाइड किया है ट्राइंगल को, एक ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल्स। तीनों साइड्स इक्वल हैं तो कहलाता है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल, सिर्फ दो साइड्स इक्वल हैं तो कहलाता है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल, और अगर कोई भी साइड इक्वल नहीं है तो कहलाता है वो स्केलिन ट्राइंगल। वहीं पे अगर ट्राइंगल के तीनों एंगल एक्यूट हैं, यानी कि अगर तीनों ही एंगल 90 डिग्री से कम है तो ऐसा ट्राइंगल कहलाता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अगर किसी ट्राइंगल का एक भी एंगल 90 डिग्री है यानी राइट एंगल है तो वो कहलाता है राइट एंगल ट्राइंगल। और अगर किसी भी ट्राइंगल का एक भी एंगल ऑब्ट्यूज है तो वो कहलाता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो ये टोटल 6 तरीके के ट्राइंगल्स हमने पढ़े हैं। तो अब इन्हीं में से हमको यहाँ कुछ कंडीशंस दी है, इन 6 ट्राइंगल्स की कंडीशंस को याद रखते हुए रीड करो और देखो कौन सा ट्राइंगल इसमें बन रहा है। तो देखिए पहली कंडीशन दी है ट्राइंगल विथ लेंथ ऑफ साइड्स, यानी कि एक ट्राइंगल जिसकी साइड्स की लेंथ क्या है, एक साइड है 7 सेंटीमीटर की, दूसरी 8 सेंटीमीटर की और तीसरी 9 सेंटीमीटर की। यानी कि कोई एक इधर ट्राइंगल बना हुआ है, एक साइड आपने 9 सेंटीमीटर की बनाई, एक 7 सेंटीमीटर की बनाई और दूसरी 8 सेंटीमीटर की बनाई। तो क्या दिख रहा है आपको, यहाँ से आपको प्रॉपरली दिख रहा होगा कि ये जो तीनों साइड्स है इस ट्राइंगल की कैसी हैं, तीनों ही साइड्स डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं, अलग साइज की हैं, यानी कि कोई भी दो साइड्स इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये ट्राइंगल कौन सा हुआ जिसमें तीनों साइड्स अलग अलग हैं। तो ऐसे ट्राइंगल को हम बोलते हैं स्केलिन ट्राइंगल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्केलिन ट्राइंगल। क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट देखिए बी में हमें क्या कंडीशन दी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के बी पार्ट में दिया है ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल है ए बी सी विथ ए बी बराबर 8.7 सेंटीमीटर। तो अब यहां देख ले ए बी है क्या, तो हमें पहले बनाना पड़ेगा एक ट्राइंगल, इसको नाम दे देते हैं ए। अब यहां भी बी दे सकते हो, यहां भी दे सकते हो, ए बी सी। अब इस ट्राइंगल को ABC बना लिया जहां A से लेके B तक का डिस्टेंस 8.7 है, यानी AB ये है, यानी इस तरफ की लाइन और साइड जो है वो क्या है 8.7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट दिया है A से लेके C इज 7 सेंटीमीटर, यानी ये AC दिया है, दिस इज 7 सेंटीमीटर है। और नेक्स्ट है BC कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। तो ये क्या है नीचे वाली साइड 6 सेंटीमीटर के बराबर है। क्लियर हुआ। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। तो हमें ये 3 इंफॉर्मेशन दी हैं, तो इस ट्राइंगल में ये बताइए कौन से टाइप का ट्राइंगल है। तो बताएं आप, इसकी तीनों ही साइड्स कैसी हैं, अलग अलग लेंथ की हैं, यानी कोई भी दो साइड्स बराबर नहीं है, सब अलग अलग हैं। और जहां अलग अलग साइड्स होती हैं, अनइक्वल साइड्स होती हैं, उसको क्या बोलते हैं, बिल्कुल स्केलिन ट्राइंगल बोलते हैं। तो यानी ये सेकेंड वाला भी क्या हो जाएगा, स्केलिन ट्राइंगल हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए तो सी वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का सी पार्ट देखिए क्या दिया हुआ है, ट्राइंगल पी क्यू आर, यानी एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, और वो कैसे दिया है जहां पे पी क्यू क्यू आर पी आर सब बराबर हैं और वो कितने हैं 5 सेंटीमीटर। तो हमें देखना पड़ेगा कि पी क्यू क्यू आर ये सब हैं कहाँ एक्चुअली। तो हम क्या करते हैं, फिर से एक ट्राइंगल फॉर्म करते हैं। देखिए
ये ट्राइंगल बनाया हमने PQR। अब इस ट्राइंगल में वो बोल रहे हैं PQ काय के बराबर है QR के। PQ कहाँ है, ये QR के बराबर है, यानी ये दोनों बराबर हैं, और QR बराबर है PR के, यानी कि ये जितना है वही उतना है, यानी तीनों साइड्स क्या हो गई, बराबर हो गई। और वो काय के बराबर है, 5 सेंटीमीटर के, यानी कि अगर ये 5 है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर के बराबर है। तीनों 5-5 सेंटीमीटर की साइड्स हैं, तीनों बराबर साइड्स हैं। और ऐसा ट्राइंगल जहां ऑल 3 साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ऐसा ट्राइंगल क्या कहलाता है, वो ट्राइंगल कहलाता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो क्या हो गया, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। क्लियर हुआ? आगे बढ़िए। अब एक हमारे पास ट्राइंगल है DEF। हम एक नेक्स्ट ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम, फर्स्ट के डी क्वेश्चन में DEF ट्राइंगल है जहां एंगल D क्या है, 90 है। तो हम फिर से एक और ट्राइंगल बनाएंगे। अब एंगल एक D जो है 90 है, 90 मतलब क्या, राइट एंगल है। और राइट एंगल कैसे बनता है, परपेंडिकुलर लाइन से, यानी एक लाइन ऐसी और एक लाइन ऐसी। तो यहाँ बीच में क्या बनेगा, राइट एंगल। कहाँ है, एंगल D पे है, तो ये साइड D हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए EF, तो ये DEF क्या हो गया, ट्राइंगल हो गया। और एक एंगल 90 डिग्री जहां होता है, ऐसा ट्राइंगल क्या कहलाता है, ऐसा ही ट्राइंगल कहलाता है राइट एंगल ट्राइंगल। याद है? सो हम यहां इसका आंसर क्या लिख देंगे, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, यानी ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री, यानी राइट एंगल हो, वो ट्राइंगल कहलाता है राइट एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का ई पार्ट। ई पार्ट में रीड करिए क्या दिया है, ट्राइंगल XYZ। एक ट्राइंगल है XYZ विथ M एंगल Y 90। M मतलब मेजर, यानी कि एंगल Y कितना है ये बताना। तो एंगल Y 90 है और XYYZ के बराबर है। तो हम बना लेंगे एक XYZ ट्राइंगल। अब 90 डिग्री है, वहां का भी एक एंगल, तो इसी ट्राइंगल से काम चल जाएगा। देखिए एंगल Y 90 है, तो यानी 90 डिग्री वाले के पास क्या लिखेंगे, Y। तो ये X हो गया, ये Y हो गया, ये Z हो गया। क्लियर हुआ? अब ये 90 डिग्री वहीं आना चाहिए जो वो एंगल है ना। Y 90 दिया है, यानी कि 90 जहां बना रहे हो वो वाला वर्टेक्स Y होगा। क्लियर? चलिए, सो Y 90 है और XYYZ के बराबर है। XY कहाँ है, ये वाली साइड है, YZ कहाँ है, ये वाली साइड, यानी ये दोनों साइड्स बराबर हैं और एक एंगल 90 है। जब भी किसी ट्राइंगल में एक एंगल 90 होता है, वो ट्राइंगल क्या बन जाता है, वो बन जाता है राइट एंगल ट्राइंगल। और जब भी किसी ट्राइंगल की दो साइड्स ही बराबर होती हैं, तो वो क्या बन जाता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी कि ये मिक्सचर है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, या फिर राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल, इस टाइप से आप बोल सकते हो। तो आप ये लिख देना, आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्राइंगल। क्लियर हुआ? क्योंकि आइसोसेलेस भी है, दो साइड्स बराबर है, और राइट एंगल भी है एक, इसलिए राइट एंगल ट्राइंगल भी है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्राइंगल LMN, एक ट्राइंगल है LMN, है ना, वहां पे एंगल L 30 है, M 70 है और N क्या है, 80 है। कैसे करेंगे, इसको भी ड्रॉ करके देख लो तो इजीली आपको क्या है, अच्छे से आप पिक्चराइजेशन कर पाओगे उसका। तो एक आपके पास ट्राइंगल दिया हुआ है, क्या है, LMN, और जिसमें एक एंगल L क्या है, 30 डिग्री, M इज 70 डिग्री और N इज 80 डिग्री। तो अब देखिए तीनों ही एंगल अलग अलग हैं, तो तीनों साइड्स भी अलग होंगी, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, स्केलन ट्राइंगल। लेकिन स्केलन ट्राइंगल को तो हम साइड्स के बेसिस पे करते हैं, यानी कि जब साइड्स अलग अलग दी हो, क्वेश्चन में जब साइड्स दी होती हैं अलग अलग, तब हम स्केलन ट्राइंगल बोलते। जबकि यहाँ पे एंगल्स अलग हैं तो साइड भी अलग होंगी, वो हम खुद से बता रहे हैं कि साइड्स अलग होंगी, तो फिर हम उसको अलग से स्केलन नहीं बोलेंगे। तो हम क्या बोलेंगे फिर उसको, तो देखो एंगल्स पे ध्यान दो, सारे एंगल्स क्या है, 30, 70, 80, ये सारे एंगल 90 डिग्री से कम है, यानी कि राइट एंगल से कम है। और जो भी एंगल राइट एंगल से कम होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो एंगल्स कहलाते हैं एक्यूट एंगल। तो ये क्या है, एक्यूट एंगल वाला क्या है, ट्राइंगल है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, एक्यूट एंगल्ड
ट्रायंगल। सो आई होप सो आप समझ पा रहे होंगे कि हमको यहाँ पे दो दो के मिक्सचर भी करने पड़ते हैं, है ना। एक्यूट एंगल है, ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया। आइसोसेलेस है, राइट एंगल भी है, तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इस तरीके से जितनी भी प्रॉपर्टीज दी हो क्वेश्चन में, क्या करना है, सारी प्रॉपर्टीज को आपको कंसीडर करके चलना है। ऐसा नहीं है कि आपने देख लिया दो साइड बराबर है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल लिखाओ, नहीं, 90 डिग्री भी तो दिया है तो आइसोसेलेस के साथ साथ वो राइट एंगल ट्रायंगल भी होगा। क्लियर हुआ। इसलिए एक बार प्रॉपरली क्वेश्चन पढ़ना, पूरा क्या दिया है पढ़कर समझना है तो बनाकर देख लेना, इससे ज्यादा अच्छे से क्या होता है सॉल्यूशन हो जाता है, हम कंफ्यूज नहीं होते। सो मैग्नेट ब्रेन के साथ आपको पढ़ने का यही बहुत अच्छा फायदा मिल रहा है कि हम आपको हर एक चीज कवर करवा रहे हैं, हम चल रहे हैं इस हिसाब से कि आपको कंसेप्ट पढ़ाते हैं, पहले चीज का क्या है वो चीज, उसकी डेफिनेशन, टाइप्स, उसको प्रॉपरली समझाना, फिर उसके एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इनफैक्ट जो चैप्टर के बीच बीच में कुछ एक्टिविटीज दी हो, क्वेश्चन दिए हो, हम उनको भी सॉल्व करते हैं। सो दैट अगर आपने बुक भी नहीं ली है, अगर नए सेशन में अभी बुक्स नहीं ली हैं, तो क्या होगा यही कि आप बेफिक्र होकर हमारा हर लेक्चर फॉलो करिए। मैं गारंटी देती हूँ कोई भी चीज मैं आपकी बुक से नहीं छोड़ रही हूँ। क्लियर हुआ। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमने कवर कर लिया है इस एक्सरसाइज का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 सेम एक्सरसाइज का हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। टिल देन आप विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है magnetbrains.com। वहां आपको कंप्लीट कोर्स के वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ नोट्स भी अवेलेबल हैं सिस्टमैटिक मैनर में। एंड यस, डेली अपडेट्स के लिए आपको विजिट करते रहना है मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब चैनल का कम्युनिटी सेक्शन। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।